हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट। इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टीज की थी क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उसमें ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, रोम्बस, इन सभी की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं 8.2 में, 8.1 एक्सरसाइज में, और कुछ प्रॉब्लम्स हमने की थी। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हमें एक स्क्वायर लेना है और शो करना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो स्टूडेंट देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, ABCD is a square। हमें एक स्क्वायर दे रखा है ABCD। ABCD is a square in which diagonals are we have to prove that the diagonals are equal and bisect each other at right angle। तो इसमें आपको सिर्फ एक स्क्वायर दे रखा है ABCD is a square। एंड नेक्स्ट क्या प्रूव करना है? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल, फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, एंड इन सेकंड पार्ट हमें ये दिखाना है कि इसके दोनों डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर at 90 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स में हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, और सेकंड पार्ट में हम दिखाएंगे कि AC और BD जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप ABCD एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता है, सारी साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं और एंगल जो है उसके 90 डिग्री के होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ABT। सबसे पहले देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ये, जस्ट जैसे ही हमने जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल उसी तरह से कॉन्ग्रेंट करेंगे इनको। तो यहां पे ये दो ट्राइंगल्स आपके सामने आ गए हैं। एक तो ABD, मैं इसको शेड करके आपको दिखा रहा हूं। ABD इज ए ट्राइंगल एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज ABC। ये ABC ट्राइंगल है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में AD और BC, AD इक्वल टू BC। रीजन हम देंगे साइड्स ऑफ, पहले इन ट्राइंगल ABD एंड दूसरी ट्राइंगल हमने लिए ABC। इसमें साइड्स ऑफ स्फीयर आर इक्वल। AD और BC दोनों ही अपोजिट जो साइड आपको दिखा रही हैं, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। तो AD इक्वल टू BC, एंड स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। दोनों एंगल्स 90 के हैं। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री। दोनों, अभी इसके बाद AB जो है कॉमन साइड हो गई। AB इज इक्वल टू BA, इट इज कॉमन R। दोनों स्टूडेंट, दोनों ही जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गई हैं बाई SAS। हियर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC बाई SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट हमने कॉन्ग्रेंट किया दोनों ट्राइंगल्स को, और कॉन्ग्रेंट करेंगे तो CPCD से हमारा, देखिए यहां से डायगोनल BD, therefore BD is equal to AC by CPCD। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया AC इज इक्वल टू BD। नाउ
वी सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट्स देखिए आप क्या करेंगे, हमें AC और BD को दिखाना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आप ऑल्टरनेट, देखिए ये जो एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट, ये लाइंस पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड हियर दिस वन इज एंगल 3 एंड इट इज एंगल 4। ये भी ऑल्टरनेट एंगल होंगे, या वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले सकते हैं हम, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं। ए एस से भी हो सकता है, ए एस ए से भी हो सकता है। तो दोनों क्राइटेरियन हम यूज कर सकते हैं इसमें। इन ट्राइंगल AOD, इस पॉइंट को O हम नोटेशन दे देते हैं एज O AOD, एंड ट्राइंगल BOC। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट AD इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट है एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो स्टूडेंट यहां पे हमारी दो जो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स ASA से कॉन्टेंट हो गई हैं। सो ट्राइंगल AOD कॉन्टेंट है ट्राइंगल, यहां से देखिए हम A से AOD D की तरफ मूव करेंगे हम, तो यहां पे 3 एंगल 4 के बराबर है, तो C से मूव करेंगे हम COP बाई ASA क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से हमने दोनों को कॉन्टेंट प्रूव कर दिया है। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्टेंट हो गई हैं स्टूडेंट, देखिए AO इक्वल टू CO बाई CBCD, एंड OD, ये लास्ट की दोनों देखिए OD इज इक्वल टू OB, ये भी CBCD से हो जाएगा। जी हाँ, तो ये आपके AO और CO बराबर आ गए, OD और OB भी इक्वल आ गए। अभी हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट तो हमारा हो गया, अब हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो लगातार दो ट्राइंगल्स लीजिए आप, कोई भी दो ट्राइंगल्स कंटिन्यूटी में लेंगे अगर हम, तो देखिए मैं इस ट्राइंगल को रिमूव कर देता हूं, शेडिंग जो है, अभी जो दो ट्राइंगल आपके पास है, ये दो ट्राइंगल्स हम कॉन्टेंट करते हैं। लगातार हमारे पास ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्टेंट प्रूव करेंगे। AOB इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल है BOC। दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्टेंट करना है, और कॉन्टेंट प्रूव करने के लिए कौन सा क्राइटेरियन यूज करेंगे स्टूडेंट, देखिए OA इज इक्वल टू OC, प्रूव OA और OC इक्वल है। इक्वेशन 2 में हम प्रूव कर चुके हैं, दिस वन इज इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3, प्रूव इन इक्वेशन 2। उसके बाद OB इज इक्वल टू OB, कॉमन साइड है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है, कॉमन आर्म। नेक्स्ट है AB इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हम जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अभी देखिए आप दोनों ट्राइंगल्स कॉन्टेंट हो गई हैं। ट्राइंगल AOB कॉन्टेंट है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, AOB COB के कॉन्टेंट है। क्राइटेरियन कौन सा यूज किया हमने, SSS, साइड साइड साइड। दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्टेंट हो गए स्टूडेंट। अभी आप देखेंगे कि अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्टेंट हो गए तो CPCD से हमारे पास ये जो एंगल है, जी हाँ, इस एंगल को 5 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं। एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे CPCD से।
ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि एसी इज स्ट्रेट लाइन, एसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एसी के ऊपर दो एंगल्स हैं 5 एंड 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों का सम 180 आ गया है, 5 6 के बराबर है, तो यहां पे देखिए आप 6 को चेंज कर दीजिए, एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 90। यहां से एंगल 5 जो है वो 90 डिग्री का आ गया। और हमने इक्वेशन 2 और 3 ध्यान से देखिए, 2 और 3 में AO CO के बराबर है, OD OB के बराबर है। यहां से दोनों साइड बराबर हो गई हैं और एक एंगल 90 का भी हमने प्रूव कर दिया है। तो यहां पे हम लेंगे देखो, बिकॉज ये यहां क्लियरली लिख दीजिए AO इज इक्वल टू CO एंड OB इज इक्वल टू OD। देयरफॉर AC and BD bisect each other at 90 degree। जी हाँ, कि यहां पे हमने पहले दोनों जो डायगोनल्स हैं उनको इक्वल प्रूव कर दिया है। इक्वल प्रूव करने के बाद देखिए यहां पे हमने डायगोनल्स को इक्वल प्रूव किया, फिर हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया और इससे हमारा AO और CO बराबर आ गया इक्वेशन 2 में एंड OD बराबर OB इक्वेशन 3 में। उसके बाद हमने 90 का प्रूव कर दिया है। 90 का शो करने के लिए दोनों को सम 180 दिखाया हमने, और एंगल 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 एंड हियर एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 5 90 का आ गया, तो हम कहेंगे ये 90 का आ गया, तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, friend, question number 5. Show that if the diagonals of a square are equal, अगर किसी स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हो एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको प्रूव करना है। यहाँ पे स्क्वायर गिवन नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है। तो आपको एक फिगर बनानी है। सबसे पहले तो आपको एक फिगर दी गई है, क्वाड्रेटल है, जिसमें जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। गिवन में हम लिखेंगे इन क्वाड्रेटल ABCD, इन क्वाड्रेटल ABC, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल, ठीक है। तो यहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं AC इक्वल टू BD, diagonals are equal and bisect each other at right angle. जी हाँ, show that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at 90 degree, then it is a square. तो AC और BD इक्वल हैं और and bisect each other at 90 degree. 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि उसकी सारी साइड इक्वल है और सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के हैं। सो ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें चारों साइड इक्वल दिखानी है इसकी सबसे पहले, और दूसरा हमें जो इसके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के दिखाने हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए AOB, एक हम ट्राइंगल लेते हैं AOB। इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि दो, पहले तो चारों साइड बराबर दिखानी है। चारों साइड बराबर दिखानी है तो लगातार दो ट्राइंगल्स लीजिए, कोई भी दो ट्राइंगल्स ले लीजिए। मान लीजिए मैं पहले दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं। प्रूफ, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, फिगर हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की है। तो इसमें आप देखिए दो ट्राइंगल्स लेंगे हम, AO इज इक्वल टू OC, इट इज गिवन। नेक्स्ट है OB इज इक्वल टू, और ये राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियरली गिवन है ये भी कि दोनों जो डायगोनल्स हैं
बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। ओबी इज द कॉमन आर, ओबी इज इक्वल टू ओबी, इट इज कॉमन आर। एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई एस ए एस टाइप ऑफ क्राइटेरियन। जी हाँ, एस ए एस क्राइटेरियन से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी और बी सी भी इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू बी सी बाई सी बी सी डी। सिमिलर बिल्कुल इसी तरह से अभी हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम लेंगे तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली बीसी इज इक्वल टू सी डी, इक्वेशन नंबर 2, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वेशन नंबर 3, एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। So using equation 1, 2, 3 and 4, चारों इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। चारों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, चारों इक्वेशंस में हमारी चारों साइड्स बराबर आ रही है। यहां से ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है, और ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है। चारों साइड इक्वल हो गई है। Therefore, ए बी सी डी इज ए, सॉरी पहले 90 का भी खाना है। Therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। जी हाँ, पहले तो हमने चारों साइड्स को इक्वल दिखाया इक्वेशन नंबर 5 में। नेक्स्ट इसके बाद अगर हमें क्या दिखाना है, अब हमें ये शो करना है कि इसका हर एंगल 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आप, अगर चारों साइड बराबर है और इसके डायगोनल भी बराबर है, देखिए ये अगर ट्राइंगल की ये साइड लेते हैं, बड़ी वाली ट्राइंगल लेते हैं, हम प्रूव करेंगे हम ए बी डी और ए बी सी दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। दोनों में आप देखेंगे कि ए जो ए डी है, ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव्ड above, proved in equation number 5 में हमने प्रूव कर दिया था कि सारी साइड इसकी इक्वल है। देन आफ्टर दैट ए बी जो साइड है वो भी ए के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज कॉमन आर्म। कॉमन साइड है दोनों में, कॉमन आर्म हो गई है। इसके बाद देखेंगे कि डायगोनल्स भी इक्वल दे रखे हैं स्टूडेंट। यहां पे देखिए ए सी और बी डी बराबर है, सो बी डी इक्वल टू AC गिवन। फिर दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई है बी ए सी, इट इज कॉन्ग्रुएंट बाई एस एस एस। साइड 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 क्राइटेरियन यूज किया हमने, तीनों साइड बराबर आ गई हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, और कॉन्ग्रुएंट होंगी तो यहां से बीडी जो डायगोनल है ये दे रखा है, सॉरी हमें तो एंगल्स दिखाने, डायगोनल्स का इक्वल दे ही रखा है, तो एंगल्स इक्वल दिखाने के लिए हमारे पास ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बाई सिकिसिटी से दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं और दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, ए प्लस बी का सम बने की डिग्री होगा। आल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। पुट कर दीजिए यहां पे b को हम चेंज कर देते हैं, b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए 180, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री।
देखिए स्टूडेंट, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री, तो हम कहेंगे कि वो एक स्फीयर है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and angle A is equal to 90 degree. Therefore, ABCD is a square. जी हाँ, तो ABCD हमारा स्क्वायर प्रूव कर दिया हमने। चारों साइड्स को हमने इक्वल दिखाया है और उसके बाद एंगल जो है हमने 90 डिग्री का शो कर दिया, तो ABCD इज ए स्क्वायर। Now student, we solve its next problem. Yes student, now question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that, आपको बताया गया कि भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। आपको शो करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C and ABCD are opposite. तो ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ABCD is पैरेललोग्राम। In parallelogram ABCD, AC bisects angle A। ये आपको गिवन है। टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट AC bisects angle C, also AC bisects एंगल C। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। तो स्टूडेंट दोनों पार्ट्स आपने प्रूव करने हैं। सबसे पहले देखिए ABCD एक आपको दे रखा है पैरेललोग्राम, सॉरी ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और किसी भी पैरेललोग्राम में आप अगर चारों साइड इक्वल कर दें, ठीक है, तो एक रोम्बस हो जाएगा। अभी इसने बोला है क्वेश्चन में कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है A को, यानी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। जी हाँ, क्लियरली लिखेंगे यहां पे प्रूफ। बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A, therefore angle 1 is equal to angle 2 की इक्वेशन नंबर 1 होगी। ऑल्सो अभी ध्यान से देखेंगे आप, जो एंगल 1 है स्टूडेंट्स वो एंगल 3 के इक्वल है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्सो AD is parallel to BC, opposite sides of parallelogram are parallel, therefore angle 1 is equal to angle 3, alternate angles। alternate angles होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल 1 के इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से 2 और 3 एंगल इक्वल आ गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। एंगल 2 और 3 बराबर आ गए। यहां से आप देखिए 2 जो है वो 4 के बराबर है। ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये भी, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो 2 और 4 अगर इक्वल हैं तो 3 और 4 हमारे बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू हो गया है। देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। और किसी भी, अभी देखिए आप, हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को अगर हम इक्वल बराबर दिखा देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो ABCD एक रोम्बस हो जाएगा। तो देखिए यहां पे इन ट्राइंगल ABC 2 और 3 इक्वल है, एंगल 2 और 3 इक्वल है। इक्वेशन 3 का यूज करके एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड इन इक्वेशन 3।
इक्वेशन 3 में हमने प्रूव करके दिखाया था कि दोनों बराबर है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, हम कहेंगे वो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो 2 के सामने वाली BC, 3 के सामने वाली AB, AB इज इक्वल टू BC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। 9 क्लास में आपने सॉरी जो पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो 9th में भी शायद आई है प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। अगर किसी पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम ABCD, AB इज इक्वल टू BC, एट द सेम साइड अगर इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे ये क्या होगा, दिस वन, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। चारों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये एक रोम्बस हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस, इन क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus. ABCD एक rhombus है. Show that the diagonals AC and AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो स्टूडेंट आपको एक रोम्बस दी गई है और हम जानते हैं कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसके। ABCD जो रोम्बस गिवन हमें दे रखा है कि रोम्बस है ABCD। यस, प्रूफ में सबसे पहले ABCD एक रोम्बस है बिकॉज ABCD इज ए रोम्बस। तो इसकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल होंगी। तो सबसे पहले AC डायगोनल जो है उसको मिला लीजिए आप। हमें प्रूव करना है कि AC डायगोनल जो है वो एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है। तो यहां आपको इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि जो AB साइड है वो BC के बराबर है। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू BC, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, या प्रूव्ड अबव भी कर सकते हैं। रोम्बस, देयरफॉर एंगल 1 और 2 भी बराबर होंगे। इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा एंगल 2 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्वेश्चन 1 रीजन देंगे हम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जी हाँ, दो साइड्स इक्वल दे रखे हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अभी देखिए आप, एंगल 1 जो है वो, यस, 3 जो एंगल है वो 2 के बराबर है। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑल्सो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और रीजन देंगे हम ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों का यूज करिए, देखिए दोनों की राइट साइड बराबर है आपस में, तो लेफ्ट साइड के बराबर होगी। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करते हैं। यहां से आप देखेंगे जो 1 है वो 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड 1 जो है वो 2 के भी बराबर है। हम इक्वेशन 1 से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहां पे देखिए दोनों जो इक्वेशंस में है, ये अगर इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर है तो राइट साइड राइट के बराबर हो जाएगी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए 3 और 4 में क्लियर आपको दिखाया गया है। यहां से आ रहा है कि एंगल 1 D के बराबर है और 2 4 के बराबर है। यूजिंग 3 and 4, एंगल 1 is equal to एंगल 3 and
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. Therefore, AC bisects angle A as well as angle D. Sorry, C. A और C को बाइसेक्ट करेगा. AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा. बिल्कुल